हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन आपका होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क और पावर एनर्जी पे बेस्ड होगा। तहलका मचा देंगे। टॉप क्वेश्चन है, टोटल टॉप क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट पूछ रहा है। बच्चे की फट जाती है मेरे भाई, इसको बहुत सारे बच्चे को नहीं आता, मगर आपको ध्यान में रखना है स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपका देख लीजिए 2u बटा में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका के हो जाएगा। तो के आपका क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। के आपका क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इसका यूनिट पता है क्या होता है? इसका यूनिट आपका पता है क्या हो जाएगा? ये एक आपका यूनिट है न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यहाँ आ गया, एक न्यूटन मीटर, एक मीटर से मीटर कर दिया जाएगा। तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा? आपका न्यूटन मीटर इनवर्स। और न्यूटन मीटर इनवर्स जिस भी ऑप्शन में उसको टिक मारेंगे और बोलेंगे जय श्री राम। तहलका मचा देंगे भैया। देखो कुछ नहीं करना है, 2 के इधर ले लिया, एक्स स्क्वायर नीचे हो गया और के की वैल्यू निकाल दी। के ही को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर इनवर्स। न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हो या न्यूटन मीटर इनवर्स बोल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द फॉर्मूला फॉर वर्क डन फॉर स्प्रिंग फोर्स विल बी। आपको यह स्प्रिंग कांस्टेंट बोले चाहे आपका फॉर्मूला फॉर वर्क डन फॉर स्प्रिंग फोर्स बोले, दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है। याद रखना आपका वर्क डन का क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में तो किस में दे रखा है? ए में टिक मारो और आगे बढ़ जाओ, तो हल्का मचा देंगे। पूरे उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा गया है मेरे भाई, पेपर में आग लगा दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कोस्ट गार्ड कल के एग्जाम में पूछा गया मेरे भैया। कल के एग्जाम में 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वाट? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वाट। याद रखना 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। 746 वाट होता है, ध्यान में रख लो, जिगर में उतार लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एनर्जी कैन नॉट हैव ए निगेटिव वैल्यू? कौन ऐसा एनर्जी जिसका निगेटिव वैल्यू नहीं होता है? तो आपको याद रखना है, जिगर में याद रख लेना है कि आपका जो होता है काइनेटिक एनर्जी, उसकी निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। तो कौन ऐसा एनर्जी है जिसकी निगेटिव वैल्यू नहीं होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर। अब अगली बात करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पेपर में ठोका गया है मेरे भाई। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद रखना, जब भी रिलेशन बिटवीन रो एंड किस में आपका पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये मोमेंटम है भैया, पी को मोमेंटम से नोट करते हैं ना, वही पी लिख रखा है। तो ऊपर से इरेज करता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन 1 2 उसको इरेज करता हूं और फिर बता दी इस क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन को। तो देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, एक चीज समझना पड़ेगा आपको इस रिलेशन को बहुत दिमाग में याद रखना है मेरे भाई। अगर ये भूल गए ना तो फिर आपका हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई, और फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा एग्जाम क्रैक करने, कोई नहीं करवा सकता। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, आपको बोल रहा है रिलेशन, याद रखना। देखो P इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2m के ई बोल लो या ई बोल लो, बात वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2m के ई हो गया। अब गुरुजी ऐसा कोई तो ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो देखो अब पी स्क्वायर कर देते हैं, इधर नीचे 2m लिख देते हैं इज इक्वल टू के। किसी ऑप्शन में दिखा आपको? ऐसे ही पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछा सकता है, ऐसे ही पूछा सकता है। तो तीनों फॉर्मेट को दिमाग में डाल लो भाई। तो इसमें जो भी ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर, टिक मारो और बोलोगे हाँ मुझे आता है। आपका सी भी सेम है तो सी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी विल बी द राइट आंसर। तो हल्का उड़ा दिया, क्वेश्चन की आग लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 भाई, जिगर मैं यहाँ पर ठोक के बोलता हूँ 99% बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ मेरे भाई। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लुल्ल क्वेश्चन है, मगर पेपर में आते हैं बच्चे की फट जाती है। देखो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी बोल रहा है
बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा। अब आपका एनर्जी होगा, पावर होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी होगा। जल्दी से बताओ, हालत खराब हो जाएगी मेरे भाई। तो देखो याद रखो, सबसे पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले यूज करते हैं एनर्जी, एनर्जी का देखते पावर देते, तो पावर और क्या होता है, वर्क बटा में टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपन टाइम होता है। हाँ गुरुजी ये तो मुझे भी पता है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बताओ जल्दी से, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है ना। तो याद रखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या, तो जल्दी से बताओ एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपको एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से फॉर्मूला लिख के बताना अभी जल्दी से, क्या होता है एनर्जी इज इक्वल टू। तो देखो पावर इज इक्वल टू वर्क बटा में टाइम होता है, ठीक है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क बटा में टाइम होता है। और क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी का आप mgh भी लिख सकते हो, ये तो फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी बात करते हैं पावर का एक ये भी होता है mgh बटा में t होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ गया ना तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। कोस्ट गार्ड के पेपर में कल के इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन डाला गया था, क्वेश्चन वही जो पेपर में आया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस पे देखते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपन टाइम होता है, वर्क अपन टाइम होता है। वर्क को क्या लिख सकते हो आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो ना, वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। वर्क को आप लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही मैंने किया भैया। और टाइम को टाइम कर दिया, फोर्स को फोर्स फैक्टर लगा दिया। और देखो ds बटा में t क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो हो गया F इंटू वी वैक्टर, मतलब कि पावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आग लगा दिया ना मेरे भाई। देखो क्वेश्चन को ऐसे घुमाते हैं, क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो आपकी हालत खराब हो जाती है मेरे दोस्त। कहां से कैसे पुट करके क्वेश्चन आते हैं, दोनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट भैया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीवन में उतार लेना, याद रखना हमेशा। देखो अब कैसे, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, बहुत सारे बच्चे इसके आंसर ना पावर लाएंगे, किलोवाट बोल रहा, वाट का होता है पावर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो समझाता हूं, देखो इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो किलोवाट आवर। सबसे पहले रिलेशन समझो, देखो सबसे पहले 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलोगे 36 10 के पावर 5 जूल बोल सकते हो, या 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल बोल सकते हो, ठीक है। इतना तो गुरुजी हमें पता है, 1 किलो वाट इज इक्वल टू। अब यहीं से समझो ना, जूल दे रखा है, जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का है जूल यूनिट, तो उसी को कन्वर्ट कर रखा है। तो किलोवाट किसका यूनिट हो जाएगा मेरे भाई, किलोवाट भी एनर्जी का होगा। अब ऐसे नहीं समझ पाए तो कैसे समझ पाओगे मेरे दोस्त। देख रहे हो तहलके वाले कॉन्सेप्ट है, तगड़े तरीके से बताऊंगा, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन से लेकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, मेहनत थोड़ा भी लग रहा है ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना मेरे दोस्त। और याद रखना, वतन के लिए जितनी मेहनत करने पड़े वो हम करेंगे, और जंग जरूर जीतेंगे हम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।